चलो इसकी तुलना मेरे सिर के आकार से करके देखें। कद केवल माप का आंकड़ा नहीं, ये आपको अद्भुत तरीकों से अलग पहचान दे सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये सुपर पावर जैसा है, चाहे रिकॉर्ड तोड़ते एथलीट हों या रोजमर्रा के नायक जो हमें टॉप से दुनिया दिखाते हैं। ये दिग्गज साबित करते हैं कि लंबा होना वाकई नेक्स्ट लेवल ऑसम है। हम आपको असली जिंदगी के ह्यूमन जायंट से मिलाने वाले हैं जो आज भी मौजूद हैं। बने रहिए, ये एक टावरिंग एडवेंचर होने वाला है। ग्योर्गे मोरिसन 7 फुट 7 इंच होना सिर्फ एक संख्या नहीं, एक स्टेटमेंट है। ग्योर्गे मोरिसन या फैंस की भाषा में द जायंट ने सिर्फ बास्केटबॉल नहीं खेला, वो खेल में लार्जर देन लाइफ शख्सियत बन गए। क्या आपने कभी सोचा कि एनबीए के इतिहास के 2 सबसे लंबे खिलाड़ियों में से एक होना कैसा लगता होगा? और लोग आपके डंक्स जितना ही आपके स्वभाव पर भी तालियां बजाएं। रोमानिया के एक छोटे से गांव में जन्मे ग्योर्गे किसी दैत्याकाय परिवार से नहीं थे। उनकी असाधारण लंबाई पिट्यूटरी ग्लैंड के एक विकार जाइगेंटिज्म के कारण थी, लेकिन उसे अपनी पहचान बनने देने के बजाय उन्होंने उसे सुपर पावर बना लिया। उनके बास्केटबॉल यात्रा यूनिवर्सिटा क्लच से शुरू हुई, फिर फ्रांस के पाऊ और थेज में धमक जमाई। 1993 में उन्हें वॉशिंगटन बुलेट्स ने ड्राफ्ट किया और वे जल्दी ही फैन फेवरेट बन गए। उनका बेस्ट सीजन 1995-96 रहा, जब उन्होंने औसतन 14.5 अंक और लगभग 10 रिबाउंड करती गेम किए और एनबीए मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर का खिताब जीता। किसी ऐसे खिलाड़ी के लिए बुरा नहीं जिसके लिए उसका कद रोजमर्रा की तेज मूवमेंट को चुनौती बना देता था, है ना? एनबीए छोड़ने के बाद वे फिर पाऊ और तेज लौटे, एक और चैंपियनशिप जीती और अंततः अमेरिका में बस गए। उन्होंने बच्चों को अपने पसंदीदा खेल की ट्रेनिंग देने के लिए जायंट बास्केटबॉल एकेडमी को स्थापित भी किया। कितने एनबीए खिलाड़ी कह सकते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए फिटनेस किताबें लिखी और बिली क्रिस्टल के साथ हॉलीवुड फिल्म माई जायंट में अभिनय किया? और अगर आपने एमिनेम का माई नेम इज म्यूजिक वीडियो देखा है तो संभव है कि आपने वहां ग्योर्गे को भी देखा हो। कोर्ट के बाहर वे एक सौम्य दिग्गज, पिता, मार्गदर्शक और विजर्ड्स टीम के एम्बेसडर बने रहे। उनके दोनों बेटे जॉर्ज और विक्टर उनके नक्शे कदम पर चले और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के लिए खेले। झांग जुनकाई, क्या आप जानते हैं झांग जुनकाई की लंबाई अविश्वसनीय 7 फुट 11 इंच है। वे चीन के सबसे लंबे जीवित व्यक्ति हैं। 1966 में चीन के शांसी प्रांत में जन्मे झांग के परिवारजन औसतन 5 फुट 8 इंच के हैं, इसलिए उनकी लंबाई और भी चौंकाती है। तो झांग इतने लंबे कैसे हुए? 16 साल की उम्र में उनकी लंबाई तेजी से बढ़नी शुरू हुई। 22 साल की उम्र तक वे 6 फुट 11 इंच तक पहुंच चुके थे। सोचिए, हर साल आसमान के थोड़ा और करीब जागना कैसा होगा। लेकिन ये तेज बढ़ोतरी आसान नहीं थी। 30 के प्रारंभिक वर्षों में उन्हें तेज सर दर्द होने लगे। डॉक्टर्स ने उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर पाया, दिमाग का वही हिस्सा जो ग्रोथ हार्मोन नियंत्रित करता है। 1999 में झांग ने ट्यूमर हटाने के लिए सर्जरी करवाई, सिर दर्द बंद हो गया और उनकी लंबाई बढ़ना भी रुक गया। वे स्थायी रूप से 7 फुट 11 इंच पर रह गए। गाइगेंटिज्म अक्सर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस लाता है और झांग इससे अछूते नहीं रहे। उनकी कड़ी होती टांगे कमजोर होने लगी और उन्हें कई बार ब्रेन सर्जरी और रेडिएशन ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद वे डटे रहे। 2010 में उन्हें आधिकारिक तौर पर चीन का सबसे लंबा व्यक्ति घोषित किया गया। वे बाओसिशून से 2.5 इंच अधिक लंबे थे। 57 साल की उम्र में भी आधुनिक चिकित्सा प्रगति की बदौलत झांग अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। रॉबर्ट बोब्रोटिस्की, रोमानिया के पूर्व कॉलेज बास्केटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट बोब्रोटिस्की 7 फुट 7 इंच लंबे हैं और अपने असाधारण लंबाई से सबका ध्यान खींचते हैं। 2016 में वे अमेरिका आ गए, जिनेवा ओहायो के हाई स्कूल में पढ़े, फिर मिशिगन के रोचेस्टर हिल्स रह के रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए, जहां उन्होंने 2011-22 सीजन तक बास्केटबॉल खेला। 8 साल की उम्र में वे अपनी मां से लंबे थे, 12 में पिता से आगे निकल गए और 8 से 13 साल के बीच में वे रिकॉर्ड धारक रॉबर्ट वार्डलो से भी लंबे हो चुके थे। उनके ऊपर हुई मेडिकल एग्जामिनेशन से ये राय बनी कि उनकी लंबाई हार्मोनल समस्या या ओवरग्रोथ सिंड्रोम से नहीं बल्कि अच्छी जेनेटिक्स से अधिक जुड़ी है। जनवरी 2017 में हाई स्कूल डेब्यू के समय उनका वजन सिर्फ 190 पाउंड था। 7 फुट 7 इंच कद के साथ ये 16.1 बीएमआई माना गया, यानी अंडरवेट थे। ओलिवियर रूई 7 फुट 6 इंच की ऊंचाई के साथ ओलिवियर रू न सिर्फ लंबे हैं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली लंबाई के धनी है। फ्लोरिडा की आईएमजी एकेडमी में सॉफ्टमोर के रूप में ही ओलिवियर सबका ध्यान कोर्ट के अंदर और बाहर खींच रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर उन्हें दुनिया का सबसे लंबा टीन घोषित किया।
क्या आपने वो फोटो देखी जिसमें ओलिवियर शिकागो बुल्स के रेडियो उद्घोषक चक स्विर्स्की के बगल में खड़े हैं? करीब 5 फुट 9 इंच लंबे स्विर्स्की उनके पास खड़े होकर मानो मिडिल स्कूलर लगते हैं। औसत अमेरिकी मंद से लगभग 2 फुट अधिक लंबा इंसान रोज देखने को नहीं मिलता। उनका परिवार भी कम लंबा नहीं है। कनाडा में उनके घर को उनकी ऊंचाइयों के हिसाब से बदला गया। छतें और टेबल टॉप ऊंचे किए गए। मजेदार और दर्दनाक बात ये कि दरवाजों के फ्रेम वैसे ही रहे और ओलिवियर का उनसे कई बार टकराव हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से ही ये जानकर बड़ा होना कैसा होता है कि शायद आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ दें? बच्चे के रूप में वे गिनीज रिकॉर्ड्स की किताबें घंटों पलटते और अपने से उम्र के सबसे लंबे लोगों से अपनी तुलना करते। हर साल उन्हें अपने उम्र वर्ग में किसी से लंबा कोई नहीं मिलता। 2016 तक उन्होंने तय कर लिया कि अब ये खिताब आधिकारिक तौर पर हासिल करने का समय आ गया है। रिकॉग्निशन मिलने का मोमेंट उनके लिए भावनात्मक रूप से चौंकाने वाला और राहत देने वाला था। सुल्तान कोसन, दुनिया भर में सम्मानित होना और साथ ही ऐसी एवरीडे चैलेंजेस झेलना जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये कैसा लगता है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 20 साल से मापे गए 8 फुट से लंबे पहले व्यक्ति के रूप में सुल्तान कोसन की जिंदगी विस्मयकारी पलों और रोजमर्रा की चुनौतियों का संगम है। सुल्तान कोसन पिट्यूटरी जैगेंटिज्म के कारण 8 फुट 2 इंच की बेहद ऊंचाई पर खड़े वे इतिहास में एथलेटिक किए गए केवल 10 मामलों में से एक हैं जो इतनी असाधारण लंबाई तक पहुंचे। ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव प्रोडक्शन से हुई स्थिति जेनेटिक नहीं थी। उनके माता पिता और चारों भाई बहन औसत कद के हैं। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी यूनिक बॉडी का यूज फैमिली की हेल्प के लिए किया, चाहे बल्ब बदलना हो या पर्दे टांगना, और उन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद किसान के रूप में काम किया। उनके लंबाई के कारण रोजमर्रा की क्या कठिनाइयां थी? फिट आने वाले कपड़े और जूते मिलना हमेशा समस्या थी और सामान्य कार में बैठना भी बड़ा अवरोध था। किशोर अवस्था में गलातासराय बास्केटबॉल टीम ने उन्हें साइन किया, पर विडंबना ये कि उनके असाधारण लंबाई ने पेशेवर खेलना असंभव कर दिया। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में हुई गामा नाइफ सर्जरी ने उनकी जिंदगी बदल दी। वृद्धि रुक गई और हेल्थ स्टेबल हुई। 2013 उन्होंने अपनी पत्नी से विवाह कर जीवन का नया अध्याय शुरू किया। आज सुल्तान कोसन विश्व भर में सराहे जाते हैं। उनकी कहानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से आगे बढ़कर हॉलीवुड उपस्थितियों और वैश्विक पहचान तक पहुंचती है। ब्रॉक ब्राउन, जब जिंदगी बार बार चुनौतियां दे तो सपने का पीछा करने के लिए क्या चाहिए? मिशिगन के 22 साल के ब्रॉक ब्राउन जो 7 फुट 9 इंच लंबे हैं के लिए जवाब है कभी हार ना मानना। कभी दुनिया का सबसे लंबा टीन रहे ब्रॉक का जन्म सोटो सिंड्रोम के साथ हुआ, जिसने उनकी वृद्धि बहुत तेज कर दी। डॉक्टर्स को उम्मीद नहीं थी कि वे जवानी के बाद जीवित रहेंगे, पर उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। बचपन से ही उन्हें कस्टम मेड कपड़े चाहिए होते थे और वे 8 फुट लंबे बिस्तर पर सोते थे। उनकी विशाल काया के कारण डायबिटीज सहित बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई और चलने में कठिनाई हुई। फिर भी इन बाधाओं के बावजूद ब्रॉक लगातार आगे बढ़ते रहे। तो उन्होंने अपने सपने को हकीकत कैसे बनाया? कई साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसने YMCA स्पोर्ट्स सेंटर में काम करने का अपना सपना पूरा किया। उसकी कहानी दिखाती है कि जिंदगी कितनी भी कठिन हो, धैर्य और लगन आपको मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। पॉल स्टर्जस, क्या आप जानते हैं 7 फुट 7 इंच लंबे पॉल स्टर्जस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार एक समय ब्रिटेन का सबसे लंबा जीवित व्यक्ति माना गया था। कमाल है ना? 25 नवंबर 1987 को इंग्लैंड में जन्मे पॉल ने अपने खेलने के दिनों में अमेरिका में सबसे लंबे कॉलेज बास्केटबॉल खिलाड़ी का खिताब भी पाया। 2011 में उन्हें दुनिया भर में मशहूर हार्लेम ग्लोब ट्रॉटर्स ने ड्राफ्ट किया, एक ऐसी टीम जो बास्केटबॉल और मनोरंजन को जोड़ने के लिए जानी जाती है। और उनकी अविश्वसनीय लंबाई के बावजूद उन्हें मजेदार उपनाम दिया टाइनी। सोचिए, जब वे जॉन टेट टू टॉल हॉल के साथ खेले होंगे तो कोर्ट पर वो जोड़ी कैसी दिखती होगी। हैरत की बात यह है कि उनकी लंबाई किसी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण नहीं, बल्कि जीन की देन है। उनके पिता 6 फीट 10 इंच, मां 5 फीट 5 इंच और छोटी बहन 5 फीट 6 इंच लंबी हैं। जेनेटिक्स वाकई दिलचस्प है। 14 साल की उम्र तक पॉल मात्र 5 फीट 6 इंच थे। आगे के कद को देखते हुए विशेष लंबे नहीं, लेकिन 16-17 के बीच जबरदस्त ग्रोथ स्पर्ट आया और एक साल में पूरा 1 फुट लंबाई बढ़ गई। 18 की उम्र में हाई स्कूल से निकलते निकलते वे 7 फीट 2 इंच के हो चुके थे। बिना उछले बास्केटबॉल खूब पकड़ लेते थे। ग्लोब ट्रॉटर्स के बाद उन्होंने टेक्सास लेजेंड्स और चशायर फीनिक्स जैसी टीमों के साथ खेला। बाद में वे वॉशिंगटन जनरल्स के लिए केजर नाम के एक विलन किरदार में भी नजर आए। ये टीम अक्सर ग्लोब ट्रॉटर्स के खिलाफ खेलने के लिए जानी जाती है। लेकिन बास्केटबॉल उनकी कहानी का आखिर नहीं था। 2015 में प्रोफेशनल खेल से रिटायर होकर उन्हें नई दिशा मिली, मोटिवेशनल स्पीकिंग।
आज वे स्कूल कॉलेजों में जाकर अपनी अनोखी यात्रा सुनाते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी अलग पहचान को अपनाएं और अपने सपनों का पीछा करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसा शानदार कंटेंट आप मिस न करें। इन दिग्गजों में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कमेंट में बताइए और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।